हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 ईयर्स आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता बन चुका है। रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का। ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वॉज अ बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियरवॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं, कोई भी साइकिक मैसेज मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर में हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जो जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स।
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.poojakataria.com ये हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 1000 बार सोचा, क्योंकि मैं पैनिक नहीं करना चाहती थी किसी को भी। ये वीडियो बनाने से पहले 1000 बार सोचा, बहुत ज़्यादा पता किया, मेडिटेट किया, स्वयं भगवान से जानकारी पाने की कोशिश की, एंड कॉन्स्टेंटली मैं पूछ रही थी क्या ये पोस्ट करूँ, क्या ये होगा, क्या मुझे बताना चाहिए यूट्यूब पे, मुझे लोगों से कैसे बात करना चाहिए, इसके बारे में मैं कैसे कहूँ, क्या करूँ। क्योंकि ये जो साइकिक मैसेज है ये मजाक नहीं है। जो भी साइकिक मैसेज मुझे मिला, जब साइकिक मैसेज मुझे मिला मैं तो पहले बोली क्या, फिर जब ये साइकिक मैसेज आई वाज लाइक मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डर गई थी, और मुझे यूट्यूब पे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए मैं सोच रही थी। एंड बाहर एक बच्चा अभी जिस तरीके से चिल्ला रहा है, मैं खुद इस तरीके से चिल्लाई। यस, मैं कुछ ऐसे ही चिल्लाई। आई होप सो। अगर ये वाह आवाज़ आप सुन रहे हो कैसे रो रही है बच्ची, या ऐसे कुछ मेरी चीख निकली जब ये साइकिक मैसेज सामने से जब मुझे बताया गया, एंड सामने से जब ये जो चीज़ मेरे पास आया, द साइकिक मैसेज हैपेंड द विजन में, दैट थिंगी मेरे पास आ रहा था ना, आई वाज लाइक कृष्णा कृष्णा। मैं डर गई थी, मेरी चीख ऐसे ही निकली थी, ऐसे ही मेरी चीख निकली थी। एंड मैं सोच रही थी क्या ये साइकिक मैसेज का मतलब क्या है, इस साइकिक मैसेज का बात। गिव मी मिनट। हाँ जी, तो फिर मैं ये साइकिक मैसेज मैं इसके लिए प्लीज़ मैं भगवान से पूछ रही थी कि प्लीज़ मुझे इसके बारे में और भी ज़्यादा क्लियरिटी दीजिए। भगवान जी ने मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी दिया, बहुत सारे साइंस दिखाए, मोर देन 5 to 8 साइंस दिखाए। फिर भी ना मैं वो ये वीडियो पोस्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, जिस तरीके का साइकिक मैसेज था। फिर भगवान जी ने मुझे एक वीडियो दिखाया। वो वीडियो देखने के बाद में आई वाज लाइक, जब ये हायरार्की को पता है कि हम सबको जान निकल जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो व्हाई दे वांट अस टू गो थ्रू सो मच। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में मेरे पास कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए। वो साइकिक मैसेज जो कुछ भी विजन में मुझे दिख रहा था, मेरे साथ हो सकता है, एंड बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आई वाज लाइक, बहुत सारे हायरार्की के लिए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। दे एग्जैक्टली नो व्हाट विल हैपन, एंड द पेन जिस पेन से हम लोग गुजरेंगे, वो पेन मजाक नहीं है। इसके अभी हमने एक पैंडमिक से गुजरे हैं, फिर एक और पैंडमिक आने वाला है। एग्जैक्टली ये नेक्स्ट पैंडमिक के बाद में ये साइकिक मैसेज वाला इंसिडेंट होगा। मुझे पता नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है इस चीज़ को हैंडल करने का। आप में से कितने के पास होगा मुझे नहीं पता, बट जो करंट पैंडमिक, कोविड से जिस तरीके से सिचुएशन से हम लोग बाहर आए हैं, अब जो नेक्स्ट पैंडमिक होगा, इट्स पहले तो बोलेंगे कि आपके बट होल से जो प्रॉब्लम हो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स को हो रहा है, पर बाद में बोलेंगे नहीं पानी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ये साइकिक मैसेज मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, बट ये वाला करंट साइकिक मैसेज जो है ये होगा आफ्टर सेकेंड वेव ऑफ एक और वायरस होने के बाद में। लेकिन ये जो साइकिक में जो चीज़ होगा, कृष्णा प्लीज़ बचा लेना, क्योंकि गिव मी अ मिनट। ये साइकिक मैसेज है। शुरुआत में जब ये साइकिक मैसेज मुझे बताया गया, तब
एक विजन तरीके से बताया गया। फिर मैं कंफर्मेशन के लिए और पूछ रही थी, तो माइकल जैक्सन का एक गाना मुझे दिखाया गया जहाँ पे माइकल जैक्सन रेड कोट पहना हुआ है एंड उसका आइज़ रेप्टिलियन हो जाता है एंड उस वीडियो के अंदर एक तरीके का मैसेज उस माइकल जैक्सन ने दिया है। जब भी हम ज़ॉम्बी के बारे में बात करते हैं तो हम जितना भी मूवीज़ देखे हैं और लाइक हाई स्कूल ऑफ द डेड एनिमे देखा भी है, तो उसके अंदर हमें सिर्फ ये ही हमें बताया गया कि एक इंसान आता है, दूसरे इंसान को काट लेता है और फिर दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। बट द फैक्ट इज़, जो ये साइकिक मैसेज मुझे जिस तरीके से दिखाया गया कि कैसे ये चीज़ एक्चुअली शुरू हुआ है, तो ये एक इंसान के काटने से शुरू नहीं हुआ। ये इनफैक्ट, गॉड कृष्णा प्लीज़ बचा लो, ये इनफैक्ट अगर आप देख रहे हो, इंडिया में हो या आप कहीं और भी हो, तो अगर आपका जानवर मर गया है, चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो या लोमड़ी आप पाल रहे हो, आई डोंट नो कौन लोमड़ी पाल रहा है, बट लोमड़ी भी मुझे बताया गया। कायोटी क्या होता है मुझे नहीं पता, कायोटी नाम बार बार मुझे बोला गया, लेकिन जब भी मैं इन सबको देखती हूँ तो लोमड़ी और बिल्ली, लोमड़ी बिल्ली यही बार बार आ रहा है। कुत्ता तो मुझे दिखाई नहीं दिया। कायोटी पता नहीं, शायद एक फॉक्स है, बट फॉक्स एंड कैट, लोमड़ी बिल्ली ही आ रहा है। तो अगर आपका बिल्ली मर गया है, तो चाहे आप कितना भी आपका जानवर से आप प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपका बिल्ली मर गया है एंड फिर से आपने उसको चलते फिरते देखना शुरू किया है, तो उसको घर लेके नहीं आते। जो पैंडेमिक शुरू होगा, ये जानवर बिल्ली और फॉक्स, कयोटी, बिल्ली और लोमड़ी, ये दो जानवर को ही नकारात्मक ऊर्जा ने चूज़ किया है। नकारात्मक ऊर्जा ने इन दो जानवर को ही चूज़ किया है, क्यों किया है मुझे नहीं पता, बट ये दो जानवर को रिजरेक्ट किया गया है। और ये जो फिर से वापस आते हैं, ये लोग एक्चुअली इंसान को काटे, एंड जब इंसान को काटे, इंसान गया अपना ट्रीटमेंट करवाया, एंड अच्छा खासा ट्रीटमेंट के बाद वो इंसान जो भी है अच्छा खासा घूम रहे हैं। आफ्टर ए पॉइंट उनमें बदलाव आएगा, एंड वो जो बदलाव है एक तरीके का कीड़ा उनमें है। वो कीड़े के वजह से ये ज़ॉम्बी इशू होने वाला है, एंड आप अपना बचाव करो, यही मैं कहना चाहूँगी। रीज़न ये है। एंड हाँ भाई, मेरे को साइकिक मैसेज कुछ ऐसे दिया गया। आप ये वीडियो को चेक कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचा के रखो। एक और बात फिर से मैं कहना चाहूँगी, ये जो भी पैंडेमिक सिचुएशन है, ये बाहर देश से ही फिर से इंडिया में आएगा, इंडिया से शुरू नहीं हो रहा है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आप जितना भी जानोगे, इतना तो है। अगर आप भगवान से रिलेटेड है, एंड बहुत सारे इंसान जो सात्विक है, उनसे अगर आप बात भी कर रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि नकारात्मक ऊर्जा अपना अस्तित्व, जो ये क्षेत्र है इंडिया, यहाँ पे वो अपने रूप में आ नहीं सकता। अपने रूप में आने के लिए आप उसको, वो दूसरा क्षेत्र, जो धरती पे जो दूसरा क्षेत्र है, वहीं पे ही वो आ सकता है। इंडिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो अपना रूप नहीं ले सकता है। तो फिर से पैंडेमिक आएगा, बाहर देश से ही आएगा। एंड क्यों, क्या, किस लिए, अगर आपको क्वेश्चंस भी है, तो आप एक एलिवेटेड वाइज वंस, जो लोग साधु हैं, वाइज वंस है, आप उनसे एक बार बातचीत करके देखें। आपको वो लोग बोलेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, एंड मेरे फ्यूचर वीडियो से उसको ध्यान से सुन के आप खुद तोल मोल लीजिएगा क्यों नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे अपना अस्तित्व में नहीं आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से भी मनुष्य अपना ये क्षेत्र जहाँ भारत है, अपने आप को बदल रहा है, नकारात्मक ऊर्जा यहाँ पे भी अपना रूप लेने में सक्षम हो जाएगी। आप जितना हो सके भगवान को याद कीजिए, नकारात्मक ऊर्जा को शक्ति ना दें तो अच्छा होगा। हरे कृष्ण। एक और बात जो मैं वीडियो के बारे में आपको बता रही थी कि
इस वीडियो मेरा कंफर्मेशन है। ये वीडियो कंफर्मेशन मुझे 9th कंफर्मेशन था ये वाला वीडियो। बाकी के पहले जितने भी कंफर्मेशन हैं वो सब आपको बताने से अगर मैं वो कंफर्मेशन टॉपिक्स आपको बता भी दूँ, आप उसमें बहुत ज़्यादा कमी निकालना शुरू कर दोगे। लेकिन जो ये वीडियो है साक्षात वीडियो है, इसके अंदर एक बंदा है जो साक्षात है, जिसके बारे में आप पता भी कर पाओगे, जिसके नाम के बारे में भी आप पता कर पाओगे, जो भी ये बोल रहा है ये साक्षात वीडियो आपको मिल जाएगा। इसलिए ये वाला वीडियो ही मैं कंफर्मेशन के लिए रख रही हूँ। इसके आगे का जो भी चीज़ आप को पता चलेगा वो आप अपना डिसर्नमेंट यूज़ कीजिएगा अपने आप को बचाने के लिए। मेरा काम था साइकिक मैसेज आपको देना, जो भगवान जी ने मुझे इस जन्म में काम के लिए रखा है। मैं अपना काम कर दी हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र करने में अभी जा रही हूँ। हरे कृष्णा।